फिर से इंटरव्यू में क्यों नहीं आई? हिम्मत रख युवेयान, जरूर हो जाएगा। बस एक नौकरी ही तो है, तुझे और अच्छी मिल जाएगी। हो मत जाओ, ये धोखा है। दवा दवा, बचाओ बचाओ। आंटी आंटी, आप ठीक हैं? दवा दवा। मैं आपको उठाती हूँ। आप कैसे हैं? क्या आपको अस्पताल ले जाना है? कोई बात नहीं, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। बच्ची, तुम कहाँ रहती हो? क्या तुम सिंगल हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी, चिंता मत करो। आंटी, मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए। तुम ठीक हो, यही अच्छा है। मेरा एक और इंटरव्यू है, तो मैं चलती हूँ। लो, ये लीजिए। युवेयान, जियांगछेंग यूनिवर्सिटी। नमस्ते लू सर। बेटा, माँ, आप यहाँ कैसे आईं? तू अपनी हालत देख, मैं कैसे नहीं आती। अरे देख तो, तू जल्दी ही 30 का होने वाला है। दिन भर सिर्फ काम ही काम, काम काम काम। इतना पैसा कमा लिया, फिर भी अकेला ही है। हमारे लू खानदान में 10 पीढ़ियों से एक ही बच्चा होता है, वो तुझ पर खत्म नहीं हो सकता। तुझे मेरे साथ घर चलना होगा शादी करने। मैंने तेरे लिए अच्छी बहू ढूंढी है। हाँ माँ, ये शादी मैं नहीं कर सकता। क्या आपको किसी ने धोखा दिया? अरे माँ, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तिंगचुआन, माँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा, मरने से पहले तुझे शादीशुदा और बच्चों के साथ देखूं। माँ, बहाने मत बनाइए, शादी कर लूंगा, माना? अरे देखो, अब तो दर्द गायब हो गया। चचेरी बहन, तू हमारे घर में 10 साल से फ्री में खा पी रही है। अब हमारा एहसान चुकाने का वक्त आ गया। एक गांव का देहाती है, हमारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आ रहा है। ये कहता है मैंने उसकी माँ को बचाया कि मैं उससे शादी कर लूं। थ्रू बहाने बना रहा है, कोई अच्छा सा बहाना भी नहीं लाया। हमने उनसे पैसा ले लिया है, तो तू मेरी जगह उससे शादी कर ले। ठीक है, मैं शादी करूंगी। इसे तुम्हारा एहसान चुकाना समझो। आज के बाद एहसान खत्म, कोई रिश्ता नहीं। युवेयान, मैं लू तिंगचुआन हूँ। लू, तेरा शादी का पार्टनर। ये वही मेरा देहाती पति है। क्या पता था यह घर बाहर से तो बेकार लगता है, अंदर से तो सजा हुआ है, काफी अच्छा है। यह मेरा घर है, तुम्हारे शहर जैसा नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं मुफ्त में नहीं खाऊंगी। मैं नौकरी ढूंढूंगी और घर का खर्च उठाऊंगी। बहुत अच्छी बच्ची हो, आखिर तुम आ ही गई। आप जिस आंटी को मैंने कल बचाया था, तो असल में उन्हें मुझसे शादी करनी थी। अरे यह तो मेरा बेटा लू टिंगचुआन है। कैसा है, तुम्हारा पति बनेगा, अच्छा है ना? मुझे परवाह नहीं तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन इस बात पर कि तुमने मेरी माँ को बचाया। अब से तुम जो भी मांगोगी मैं पूरा कर दूंगा। मैंने तो लगता है तुम्हारी खाल खींचने वाली है। अपनी पत्नी से ऐसे बात करते हो? वेयान, उसकी बात मत सुनो। मैंने तो 100 साल पुराने जिनसेंग से तुम्हारे लिए मुर्गी का सूप पकाया है। यह बहुत पौष्टिक होता है। चलो जल्दी से छकते हैं। हाँ। यह 100 वर्ष पुराना जिनसेंग है। यह 100 साल पुरानी जिनसेंग है। हाँ, जरूर बहुत पैसे की होगी ना? घर में ऐसी चीजें बहुत हैं। बहुत हैं? अभी भी क्यों खड़ी हो? जल्दी से बैठ जाओ, वेयान के साथ खाना खाओ।
वेयान, तुम बुरा मत मानना, वह अभी समझदार नहीं हुआ है, दिन भर सिर्फ काम ही जानता है। मैं वादा करती हूँ वह तुमसे अच्छा व्यवहार जरूर करेगा। हाँ, मुझे पता है। बड़े चाचा के परिवार को छोड़कर इतनी अच्छी सास मिल गई, मैं पहले से ही खुश हूँ। लो और सब्जी लो, ये सब घर का सादा खाना है, बुरा मत मानना। ये सब घर का सादा खाना है? पहले यूं परिवार में मैंने कभी नहीं खाया था इतनी अच्छी चीजें। हाँ, वैसे वह तोहफा जो मैंने तुमसे वेयान के लिए देने को कहा था, जल्दी से वेयान को दे दो। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं ले सकती। क्या हुआ? क्या ये गहने तुम्हें पसंद नहीं आए? नहीं, मैं हाँ भी, समय कम था, तुम्हारे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं ला पाई। वैसे लो, यहाँ देखो, यह तिंगचुआन का ब्लैक कार्ड है, तुम जो चाहो खरीद सकती हो, जितना चाहो खर्च करो। लो लो लो, पकड़ो। यह है। आंटी, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, ये चीजें बहुत कीमती हैं। अब भी आंटी क्यों बुला रही हो? क्या अब मुंह बदलकर माँ नहीं बुलाओगी? तुम हमारे लू परिवार की बहू हो, हम तुम्हें कभी कम नहीं आंकेंगे, है ना तिंगचुआन? इस लड़की में काबिलियत है, माँ को अपने काबू में कर लिया। हाँ, लो, ले लो। तुम लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हो, कभी किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा नहीं किया। धन्यवाद माँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। यह 100 साल का जिनसिंग बहुत ताकतवर है, बहुत गर्मी है। यह मुझे फुसलाना चाहती है। यू वेयान, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम बेहतर हो कि संभल के रहो। अगर माँ जबरदस्ती न करती तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। मुझे बस थोड़ी गर्मी लग रही है। मैं तुम्हारी सफाई नहीं सुनना चाहता। माँ दरवाजे के बाहर देख रही हैं। आज रात हम यहीं काम चला लेंगे, यहीं सो लेंगे। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे बहुत पास मत आना। तुम निश्चिंत रहो, मैं भी कोई मूर्ख नहीं हूँ। अच्छा, मैं घर में मुफ्त नहीं खाऊंगी, कल पास में ही कोई नौकरी ढूंढ लूंगी, घर के खर्च में मदद करूंगी। क्या मैंने उसे गलत समझा? मैं सोते वक्त हमेशा शांत रहता हूँ। उसे कैसे गले लगा लिया, लेकिन उसकी शक्ल काफी प्यारी थी। वह शर्मा गया है। माँ, मैं चलता हूँ। शादी के पहले ही दिन काम पर जा रहे हो? माँ, आप जानती हैं, मुझे उनसे नफरत है जो चापलूसी करते हैं, वरना मैं अपनी अमीरी की पहचान नहीं छुपाता, तुम्हारे साथ गांव में नहीं रहता। लेकिन यू वेयान वेयान वैसी नहीं है जैसा तुम कहते हो। बेटा, माँ अपनी नजर पर भरोसा करती हूँ। वेयान एक अच्छी लड़की है, तुम जरूर उसे पसंद करोगे। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा। चला माँ। बस देखना, बंद करो तिंगचुआन, वह काम पर जा चुका है। मैंने उसे नहीं देखा माँ। वैसे माँ, यहाँ आस पास कहीं नौकरी मिल रही है? मैं भी कहीं काम करना चाहती हूँ, घर का खर्च चलाने में मदद करूँ। तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर को जरूरत नहीं। हाँ हाँ है, एक अच्छी जगह है, मैं तुम्हारे लिए पूछताछ करती हूँ, तुम कल से काम पर जा सकोगी। शुक्रिया माँ। बिल्कुल, तुम टिंगचुआन के कारखाने में काम करोगी और प्यार बढ़ाओ। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए हर तरकीब अपना ली है। माँ की कार्यक्षमता का अंदाजा नहीं था, काफी अच्छी है। बस एक दिन भी नहीं हुआ और मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। घर के सबसे करीब झड़ी बूटी कारखाना।
क्या तू गांव में शादी नहीं की थी? यहाँ कैसे आ गई? मैं जड़ी बूटी कारखाने की सेल्स हूँ। सेल्स? तू एक गांव में गाय भैंस की तरह काम करने वाली देहाती औरत सेल्स बन सकती है? बहुत बेशर्मी है। जल्दी से यहाँ से निकल। मैं सही रास्ते से औपचारिक भर्ती के जरिए आई हूँ। तुम्हें मुझे निकालने का हक नहीं है। मैं तुम्हारे बॉस लू टिंगचुआन के साथ कई सालों की दोस्त और साझेदार हूँ। मेरी मांगे वह कभी नहीं ठुकराएगा। लू टिंगचुआन मेरे नए शादीशुदा पति के नाम से मिलता है। तेरी मेरी चचेरी बहन है, इसलिए तेरी इज्जत रखते हुए खुद चली जा, वरना बाहर घसीट कर निकाल दी जाएगी। यू शिनतोंग, तू हद से ज्यादा मत कर। पहले तुम्हारे घर नौकरानी बनकर तुम सबकी देखभाल की, अब तुम्हारा घर छोड़ दिया है। अब मुझे हुक्म मत चला। तू मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती है? यह तूने खुद बुलाया है। क्या हो रहा है? टिंगचुआन, तुम सही समय पर आए। तुम्हारे कारखाने की कर्मचारी मुझसे बदतमीजी की। तो वही कारखाने का मालिक है। तुम ठीक हो? वह यू शिनतोंग है। उसने अभी मुझ पर झूठा आरोप लगाया और अपने पद का फायदा उठाकर मुझे धमकाया। टिंगचुआन, तुम उसकी बात मत सुनो। मैं कौन होती हूँ? क्या मुझे उस पर झूठा आरोप लगाने की जरूरत है? यह औरत सिर्फ इस बात का फायदा उठाकर कि वह मेरी चचेरी बहन है, घर में हमेशा मनमानी करती आई है। उम्मीद नहीं थी कि बाहर भी अपने आप को संयमित नहीं करेगी। तुम उसके बहकावे में मत आना। मैडम यू, आप सिर्फ मेरे साझेदारों में से एक हैं। आपको मेरे कर्मचारी पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों के बीच क्या झगड़ा है, लेकिन कृपया मेरी जगह पर अपनी बिगड़ैल बनने की आदत मत दिखाइए। टिंगचुआन, आप मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? उसने मेरी मदद की। टिंगचुआन, आप शांत हो जाइए। यह मेरी गलती है। मुझे आपके कारखाने के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए था। अच्छा है कि आपको पता है, मेरे यहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। यह मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद पहली बार कोई इतना मजबूती से मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरी रक्षा कर रहा है। मेरे साथ चलो। यू वेयान, तू सच में एक आफत है। लू टिंगचुआन भी तेरे जाल में फंस गया। अपनी इतरा मत। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तू फिर कभी लू टिंगचुआन के सामने ना आए। कोई आश्चर्य नहीं कि माँ इतनी जल्दी मेरी नौकरी का इंतजाम कर पाई। तो तू ही है कारखाने का बड़ा मालिक। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम मेरी पत्नी हो, मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। फिर भी धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कारखाने में रहना जारी रखूं, एक स्थिर नौकरी। मैं नहीं चाहती कि मेरे विशेष पद के कारण मुझे अलग व्यवहार मिले, इसलिए मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। उसने मुझसे मजबूरी में शादी की है। शायद वह नहीं चाहेगा कि बाहरी लोगों को पता चले कि उसकी मेरे जैसी पत्नी है। हमारा रिश्ता इतना छुपाने लायक है? हमारा रिश्ता इतना शर्मनाक है क्या? कैसे हो सकता है? मैं तो बस अच्छे से काम करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अपनी पहचान की वजह से बेवजह गलतफहमियां पैदा हों। वह सच में नहीं लगती पैसे दौलत की भूखी इंसान। तुम्हारी बात सही है। तो जब हम सहमत हो गए हैं, मैं पहले काम पर जाती हूँ। माफ करना। आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप यहाँ कैसे आई? टिंगचुआन, पिछले सहयोग के बारे में मैं आपसे फिर से चर्चा करना चाहती हूँ। लूजोंग, मेरा काम है, मैं पहले जाती हूँ। अच्छा, तुझमें थोड़ी समझदारी तो है। क्या मामला है? उसने यू जोंग को नाराज किया था, फिर भी फैक्ट्री में रह सकती है। पता नहीं क्या हथकंडे अपनाए। लू जोंग के साथ पंगा ले लिया। बहुत बेशर्म है। किसे नहीं पता लू जोंग तो यू जोंग के हैं। वह तो नई आई हुई एक छोटी कर्मचारी है और यू जोंग से उनके आदमी को छीनना चाहती है। अपनी औकात नहीं देखती। यू शिनतोंग लू टिंगचुआन से प्यार करती है। यूजोंग, हमारा सिर्फ एक साफ सहयोग संबंध है। डी, कृपया ऐसा कुछ न करें जिससे गलत फहमी हो।
मेरा कोई और मतलब नहीं था। टिंगचुआन, वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मैं क्या हूँ? अरे माँ, मैंने अभी चिकन सूप बनाया है, थोड़ी देर में तुम और वेयान के लिए ले आऊंगी। नहीं, जरूरत नहीं। फैक्ट्री में कैंटीन है, आप घर पर आराम करें। ठीक है, मैं सब तैयार कर चुकी हूँ, अभी आ रही हूँ। वेयान, मुझे लगा तुम में थोड़ी समझदारी होगी, खुद चली जाओगी, फिर मेरे सामने नहीं आओगी। मैं काम कर रही हूँ, नहीं जाऊंगी। तुम्हें नहीं लगता कि लू टिंगचुआन तुम्हारी मदद करेगा तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी? वह सिर्फ इसलिए तुम्हारा समर्थन कर रहा है क्योंकि तुम उसकी कर्मचारी हो, इसलिए तुम्हारा बचाव कर रहा है, समझी? लू टिंगचुआन से जुड़ने का सपना मत देखो, वह मेरा है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं यहाँ काम करने और पैसे कमाने आई हूँ, तुम्हारी काल्पनिक दुश्मन नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी वापस चली जाओ, अपने नए पति के साथ रहो, क्योंकि तुम जैसी बोझ औरत कोई ढूंढ लेता है तो तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना वह तुम्हें घर की परवाह न करने के लिए छोड़ देगा, तुम्हें तलाक दे देगा। मेरे निजी मामलों में आपको दखल देने की जरूरत नहीं। आप अपना ध्यान प्रोजेक्ट पर लगाएं, वरना गलती हो जाएगी और लू जी नाराज हो जाएंगे। नाटक मत करो, कचरा कचरा ही होता है, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी अपनी हैसियत। अच्छा जाओ, मैं नहीं छोड़ती। मैंने मुर्गी का सूप बनाया है, जरूर मेरी बहू को चखना चाहिए। बुढ़ी चुड़ैल, क्या तुम्हें आंखें नहीं है? बुढ़िया, तूने मुझे टक्कर मार दी, ये क्या जगह है? क्या तू यहाँ आ सकती है? जल्दी से निकल यहाँ से। तू इतना बेईमान क्यों है? साफ साफ यह तो तूने ही मुझे टक्कर मारी। और मुंह लगती है। यू शिनतोंग, तू क्या कर रही है? आप ठीक तो हैं? बेटी मैं ठीक हूँ, यह औरत बिल्कुल बेहुदा है। तू यू वेयान ही है ना, गांव की ससुराल की रिश्तेदार? हाँ, सच में एक घर के नहीं तो एक दरवाजे में नहीं आते। छोटी की आदतें खराब, बूढ़ी बेइज्जत अंधी है और टक्कर मारती है। तू बकवास कर रही है। साफ तू अंधी है, मुझे टक्कर मारी और धक्का भी दिया। तू कैसे मुझ पर दोष लगा सकती है? मैं कैसे परेशान कर सकती हूँ उसे जो आधी उम्र जी चुकी है? बुढ़िया, अगर तू झूठा मुकदमा करना चाहती है तो मैं कहती हूँ किसी और को ढूंढ, मैं तुझसे नहीं दबूंगी। शांत रहे। तू आदर से बात कर, यह जड़ी बूटी का कारखाना है, तेरा यू घर नहीं जहाँ तू मनमानी करे। तुझ में हिम्मत है मुझे सिखाने की? तू ठीक है। भूल मत गिनती करे तो तू भी तो मेरे घर में 10 साल से मुफ्त खा पी रही है परजीवी। मैं मुफ्त खा पी रही हूँ? बचपन से मैंने अकेले किया तुम्हारे घर का सारा काम, खाने में तुम्हारा बचा हुआ खाती थी, जीवन यापन और ट्यूशन फीस सब मैंने खुद पढ़ाई के साथ काम करके कमाया। शुरू में चाचा ने जबरदस्ती मेरी कस्टडी ले ली, सिर्फ इसलिए कि वो ले सके मेरे माता पिता की विरासत। क्या ये सच नहीं? और झूठ बोलती है, हमारे घर ने तुझे पाला और तू उल्टा दोष दे रही है। आप ठीक हैं? ठीक हूँ। मुझे पता है वह कौन है कि तू हाथ उठाती है। बस एक मरने वाली बुढ़िया है। क्या इतनी चिंता? क्या सच में तेरी रिश्तेदार है? हाँ सही है, तुम दोनों की गरीबी की बू एक जैसी है, चाहे एक घर के ना हो तो भी एक जैसे कचरे हो। अपना मुंह बंद रख। और मुझसे बहस करती है। आज मैं तुम दोनों को बताऊंगी मुझसे पंगा लेने का नतीजा। तू क्या कर रही है? माँ, तुम ठीक हो? वह तुम्हारी माँ है। मैं ठीक हूँ। मैंने खास तौर पर चिकन सूप बनाया था। सब कुछ उस बुरी औरत ने वे यान पर डाल दिया। मुझे नहीं पता था कि आप टिंगचुआन की माँ हैं, वरना मैं ऐसा नहीं करती। तुम्हें नहीं पता तो क्या मारना पीटना जायज है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगा कि जड़ी बूटी कारखाना एक खास माहौल है, अंदर बाहर सख्ती से नियंत्रित होना चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया वह सब कारखाने के लिए था। अंदर बाहर 10 करार गए हैं। कारखाने की भलाई के लिए तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो। अभी तुम अपने ओहदे का इस्तेमाल करके वे यान को परेशान कर रही थी।
यह मत सोचना कि यह बूढ़ी औरत बेवकूफ है। श्रीमती यू, मैंने आपसे कई बार कहा है, आप हमारी कंपनी की सिर्फ एक भागीदार हैं। आपको मेरे कर्मचारियों पर अधिकार नहीं है। अगर आपने फिर से ऐसा किया तो मुझे अपने साझेदारी रिश्ते पर फिर से विचार करना पड़ेगा। टिंगचुआन, यह मामला मुझे बहुत खेद है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बहुत परवाह करती हूँ ना। आंटी, आंटी, मुझे यह कहलाने का हक नहीं। टिंगचुआन, जल्दी से वे यान को अस्पताल ले जाओ। हाथ का जला हुआ दिखाओ। अगर आज यह बच्ची न होती तो जलने वाली यह बूढ़ी औरत होती। टिंगचुआन, इस बार माफ कर दो ना। वह बकवास कर रही थी जिससे मुझे गुस्सा आया। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई, सब इस मनहूस औरत की वजह से। बस, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, वे यान वह नहीं है जिसे तुम मनमानी से परेशान कर सको। तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है, मैं सीधे साफ कहता हूँ, वह मेरी है, लू टिंगचुआन की। दो। वे यान को तुम आसानी से सता नहीं सकते। आपका क्या मतलब है? अच्छा, मैं साफ साफ कहता हूँ, वह मेरी है, लू टिंगचुआन की। मैंने पहले लूजी की माँ की जान बचाई थी, तो मानो जान बचाने वाली हूँ। लूजी, मैं नहीं चाहती कि यह बात काम पर मेरे साथ कोई विशेष व्यवहार हो, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती कोई नाहक इल्जाम मिले। वे यान, तुम सच में बहुत अच्छी बच्ची हो। मैंने सही देखा था। तुम्हें तुम्हारे टिंगचुआन के साथ होने से मुझे चैन मिलता है। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी घर जाकर आराम कीजिए, यह मैं संभाल लूंगा। ठीक है। चलिए। टिंगचुआन, यू शिंतोंग, हमारे वर्षों के सहयोग को ध्यान में रखते हुए आज की बात मैं अनदेखा कर सकता हूँ, लेकिन फिर से हुआ तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। यू शिंतोंग, तुम्हारे 7 सालों की साझेदारी को देखते हुए आज की बात मैं भूल सकता हूं, लेकिन अगली बार मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। दोस्तों, यू वेयान ने ताकतवरों के सामने झुके बिना दूसरों की मदद करने की हिम्मत दिखाई। मेरी कंपनी को ऐसे ही कर्मचारी चाहिए। मैं घोषणा करता हूं, अब से यू वेयान को स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है और आगे पूरी जिम्मेदारी संभालेगी। यू परिवार के साथ साझेदारी की। टिंगचुआन, युवेयान को शायद लागत और बिक्री मूल्य का भी पता नहीं है। तुम कैसे इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उसे सौंप सकते हो? क्या तुम कर सकती हो? लूजी, निश्चिंत रहिए, मैं निश्चित रूप से यह काम पूरा करूंगी। आपको निराश नहीं करूंगी। हो, ठीक है, कोई भी समस्या हो तुम मेरे पास आ सकते हो। चलो। टिंगचुआन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा नाम क्या है? आगे से मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। चलो। टिंगचुआन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा नाम क्या है? आगे से तुम मुझे नजर ना आओ। कपड़े उतारो। नहीं, कपड़े बदल लूंगी तो ठीक हो जाएगा। दवा नहीं चाहिए। नहीं, तेरी बाह लाल हो गई है, दवा लगानी ही होगी। हम पति पत्नी है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। या फिर तुम चाहती हो कि सबको पता चले हमारे रिश्ते के बारे में? अच्छा ठीक है। मैं करता हूं। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। तुम किससे डर रही हो? कुछ नहीं। जब तुम सोती हो हमने तो छुआ ही है। जल्दी से दवा लगा लो। जल्दी से दवा लगा लो। तुम भी नहीं चाहते कि माँ को चिंता हो, है ना? ठीक है। थोड़ा सहन करो, अभी हो जाएगा। हो गया। मैं
लाल हो गया एक हिस्सा। थोड़ी देर में तुम यहाँ आराम करो, हम साथ घर चलेंगे। मैं अभी भी मैं काम कर सकती हूँ। थोड़ी देर के लिए तुम यहाँ आराम करो, हम साथ घर चलेंगे। मैं अभी भी मैं काम कर सकती हूँ। बस थोड़ी जलन हुई है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। युवेयन, तुम भूलना मत, मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा बॉस भी हूँ। ये मैंने यहाँ रखे थे, एक्स्ट्रा कपड़े, सब साफ हैं। पहले तुम ये पहन लो। शुक्रिया। तुम चिंता मत करो, मैं नहीं देखूंगा। लूजोंग, मैं बदल ली हूँ। अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा चुभ रहा है। थोड़ी देर बाद मैं ड्राइवर से कहूंगा, फिर तुम्हें अस्पताल ले जाए। माँ को चिंता नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया लूजोंग। मैं करता हूँ। नहीं, वेयान, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करोगे। वेयान, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करोगे। अनजान लोगों के साथ मैं हमेशा शालीन रहता हूँ, लेकिन तुम। मुझे काम है, मैं पहले चलती हूँ। क्या उसे नहीं लगता कि मैं उसे पसंद नहीं करता? जानबूझकर दूर भाग रहा हूँ? यह कपड़े किसने दिए? मैं जो पहनूं तुम्हें क्या? यह तिंगचुआन का है। यू वेयान, तुझे शर्म नहीं आती? मैं जो करूं तुझसे कोई मतलब नहीं। मुझे काम है, चलती हूँ। अब भी जा रही है? चोर की दाढ़ी में तिनका है ना? सुन ले यू वेयान, तू शादीशुदा है, एक गरीब से, बेचारे से। बॉस लू के पास मत फटकना, समझी? तू चोर की तरह डर रही है ना? मैं तुझे बता रही हूँ यू वेयान, तू शादी कर चुकी है, एक गरीब बदमाश से शादी की है। लू जोंग का सहारा लेने का सपना मत देख, समझ गई? मैं शादी करूं या ना करूं, किसके साथ हूं, इससे तुझे कोई मतलब नहीं। यह मत भूल यू शिंतोंग, तू सिर्फ मेरी कजिन है। तू यहाँ से अच्छा है कि मुझे देख रही है कि मैं लू टिंगचुआन को फुसला रही हूँ या नहीं। उससे अच्छा है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से संभाल। क्या मतलब? जैसा सुना वैसा ही। उसने कॉन्ट्रैक्ट में समस्या पकड़ ली। माँ, मैं पहले अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है। वेयान की चोट कैसी है? कुछ खास नहीं, जलने की दवा लगा दी है, आप चिंता मत कीजिए। तू वेयान का अच्छे से ख्याल रखना। अगर मुझे पता चला कि उसे फिर से कोई परेशान करेगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं समझ गया माँ, मैं वादा करता हूँ, आगे से उसे बिल्कुल नहीं होने दूंगा जरा भी तकलीफ। ठीक है ना? मुझे पता है माँ, मैं वादा करता हूँ आगे से मैं उसे कभी नहीं होने दूंगा जरा सी भी तकलीफ, बस। ठीक है, अच्छा, मैं वापस जा रहा हूँ। कुछ काम है। आज ऑफिस में, मेरा मतलब वो नहीं था।
मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। शुरू में मुझे तुम्हारे प्रति पूर्वाग्रह था, लेकिन इस समय के साथ रहने के बाद मैंने पाया तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे पता है, पहले तो हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। गलतफहमी होना सामान्य है। आज तुमने मुझे बहुत हैरान कर दिया। दिलेर हो, हौसला है। उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट तुम सफलतापूर्वक पूरा कर सको। आज आप मुझे बहुत हैरान कर दिया। गैक गैक, हिम्मत है, हौसला है। 2, उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को आप सफलतापूर्वक पूरा करें। धन्यवाद। यू वैयान, तुम हमेशा क्यों मेरे सामने आती हो? तुम जैसे कचरे को हमेशा गांव में रहना चाहिए, उस गंदी जगह पर। मैं तुम्हें जरूर भगा दूंगी। यू वैयान, ये तुम्हारा दिया हुआ प्लान है। इसमें कई प्रकार की आम जड़ी बूटियों की कीमत पिछले सालों से अलग क्यों है? इस साल बारिश के कारण जड़ी बूटियों का उत्पादन 30% कम हुआ। कीमत बढ़नी ही चाहिए ना? इस साल बारिश की वजह से जड़ी बूटियों का उत्पादन 30% गिर गया। कीमत बढ़ाना गलत नहीं है ना? सही है। दवाइयों की खरीद कीमत मेरे साथ क्या लेना देना? मैं और आपकी दवा कंपनी जब से साथ काम कर रहे हैं, लू जी ने मुझे हमेशा सबसे कम कीमत दी है। तुम्हें कीमत बढ़ाने का अधिकार नहीं है। जल्दी से वापस बदलो। मुझे लू जी से पुष्टि करनी होगी, फिर आपको जवाब दूंगी। लगता है तुम पहले नहीं मानती, तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तुम्हारी क्या हैसियत है कि मुझसे ऐसे बात कर रही हो? अभी भी मुझे घूर रही हो? अगर फिर घूरोगी तो मैं यहीं तुम्हें दिखा दूंगी। यू वैयान, तुम भूल गई होगी वे दिन जब तुम घर पर थी। यू शिंतोंग, यह दवा फैक्ट्री है। मामले को बढ़ाने से किसी का भला नहीं होगा। मेरा भला नहीं होगा? हास्यास्पद है। तुम क्या होती हो और मेरे बराबर आने की बात करती हो? क्या तुमने सिर्फ बचाया था लू जी की माँ को? कौन जानता है कि तुमने जानबूझकर किया? उस बहाने उनसे जुड़ना चाहती हो। तू क्या चीज है? मेरे बराबर आने की औकात है तुझे? तूने बस बचाया था ना लू जी की माँ को? कौन जाने तूने जानबूझकर किया हो। इस बात का फायदा उठाकर उनसे चिपकना चाहती है। यू वैयान, तुम जैसे लोग ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो। मैंने बहुत देखे हैं। हाँ, सही कहा। अपनी औकात नहीं देखती कितना तोल मोल है खुद में यूजी से उल्टा बोलने की हिम्मत। वो तो हमारे लू जी की सबसे प्यारी है, अब से हमारी मालकिन बनेंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सच में लगता है कि लू जी ने तुम्हारा साथ दिया था तो तुम आसमान पर पहुंच गई। मनमानी करोगी? लू जी बस तुम्हें देना चाहते थे एक जान बचाने वाले का सम्मान। क्या लगता है लू जी हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे? सुना तूने? यू वैयान, अपनी हैसियत पहचान ले। तू एक ऐसी इंसान है जिसे कोई भी पैरों तले रौंद सकता है। बड़ी मुश्किल से तुझे गांव भेजा था। क्या कमी थी तुझे? वापस आकर मेरी आंखों में कांटा बन गई। यू शिंतोंग, तुझे लगता है सब तेरी परवाह करेंगे? यह जड़ी बूटी का भाव अनुबंध सही है। यू जिनतोंग, तुम्हें सच में लगता है कि सब लोग तुम्हें प्यार करेंगे? यह जड़ी बूटी कोटेशन कॉन्ट्रैक्ट में कोई समस्या नहीं है। अगर तुम्हें कोई सवाल है तो लूजी के पास जाओ, देखो वह मानता है या नहीं। तुम हिम्मत करके मुझसे लू जी का जिक्र करती हो? मैं आज तुम्हें याद दिला दूंगी कि तुम कौन हो। क्या औकात? वह हर बार इतने समय पर आ जाता है। तिंगचुआन, आप कैसे आ गए? सब यू वैयान की गलती है। उसने अपनी मर्जी से बदलना चाहा था जड़ी बूटी खरीद की कीमत। मैंने कहा था कि आप हमेशा सबसे कम दाम देते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। इस साल झड़ी बूटियां मौसम से प्रभावित हैं। कीमतों में काफी उतार चढ़ाव है। ये उद्योग में हर कोई जानता है। अगर आपको कीमत पसंद नहीं है तो कहीं और से खरीद सकते हैं। तुम्हारा चेहरा। मुझे कुछ नहीं हुआ। उसने जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाया।
मैंने तो बस हल्के से थपकी दी थी। कौन जानता था कि वह इतनी नाजुक है। यूजी, अगर आप हमारी कंपनी में आना चाहते हैं तो रिज्यूमे डाल सकते हैं। आप जैसे पार्टनर रोज हमारी कंपनी आते हैं। कंपनी के प्रोजेक्ट्स मुश्किल से आगे बढ़ पाते हैं। आप जैसे सहयोगी पार्टनर हर रोज हमारी कंपनी आते हैं। कंपनी के प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तिंगचुआन, मैं बस तुम्हें देखने आई थी। आखिर तुम और मैं। यू जोंग, कुछ बातें मैं आपको सलाह देता हूँ। बेहतर है कि कहें नहीं। अगर आपको कीमत पसंद नहीं है, मैं आपको समझा सकता हूँ। आप सहयोग करने या न करने का चुनाव कर रहे हैं। लू जोंग ने आपको दिया। उसे डर नहीं लगता कि हमारा रिश्ता खुल जाएगा? क्या उसे डर नहीं लगता? हमारा रिश्ता खुल जाएगा क्या? लू जी उसे दवा क्यों दी? क्या यू जी जलन नहीं करेंगी? तू बेवकूफ है। वह फैक्ट्री में घायल हुई थी। अगर हंगामा हो गया तो लू जी के लिए संभालना मुश्किल होगा। एक छोटी सी दवा की बोतल से हल होने वाली बात तो क्यों न करे। मैंने देखा लू जी अभी ऑफिस में है, यू जी को मना रहे हैं। मैंने देखा लू जी एक अंगूठी को घूर रहे थे, बहुत ही नाजुक अंगूठी। कुछ लोग तो दूसरों का रिश्ता मत बिगाड़ो। क्या उन्हें भगवान का डर नहीं? क्या लू तिंगचुआन सच में यू शिंतोंग को पसंद करते हैं? मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। शुरू में मुझे तुम्हारे प्रति पूर्वाग्रह था, लेकिन इस दौरान साथ रहने के बाद मैंने पाया तुम बहुत अच्छे इंसान हो। उसने ऐसा किया क्या माँ को खुश रखने के लिए? उसने ऐसा किया माँ को खुश करने के लिए? मैंने खुद ही बढ़ चढ़कर सोच लिया। लू तिंगचुआन, मैं तुम्हें बनाकर ही रहूंगी अपना आदमी। हेलो माँ, मुझे पता है मैं ऑफिस से निकलकर उसके साथ घर आऊंगा। मैं हमेशा याद रखूंगा कि वह मेरी पत्नी है। पत्नी? लू तिंगचुआन ने कब शादी कर ली? यू जोंग, आप आ गए। क्या आप जानती हैं कि लू जोंग आपको प्रपोज करने वाले हैं? प्रपोज? अरे मेरी जुबान फिसल गई। मैंने लू जोंग का आपके लिए सरप्राइज बता दिया। मैंने लू जोंग को देखा एक शादी की अंगूठी लिए हुए। वो जरूर आपको प्रपोज करने वाले हैं। तिंगचुआन ने कहा कि शादी मुझसे करेंगे। हाँ, वो भी। लू तिंगचुआन इतने सालों से उसके पास सिर्फ मैं ही औरत थी। उसकी पत्नी मैं ही हूं। हाँ, सही है। लू तिंगचुआन इतने सालों से मेरे आसपास सिर्फ मैं ही एक औरत हूं। उसकी पत्नी तो मैं ही बनूंगी। एक एक सुना तूने? लू तिंगचुआन मुझे प्रपोज करने वाला है। अगर मुझे पता चला कि तेरे मन में और भी कोई बुरा ख्याल है, जब मैं बन जाऊंगी जड़ी बूटी फैक्ट्री की मालकिन, तो तू निकाले जाने का इंतजार कर। वह तुम्हें प्रपोज कर रहा है तो मैं क्या हूँ? क्या जलन हो रही है? तुम जैसे लोग सिर्फ शादी कर सकती हो निचले दर्जे के गांव वालों से। अगर तुम इसी नजरिए से मेरे साथ बातचीत करती रहोगी तो कॉन्ट्रैक्ट शायद बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने पिछले कुछ सालों के जड़ी बूटी फैक्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट दस्तावेज देखे। उनमें से 27 प्रकार की जड़ी बूटियां गुणवत्ता की समस्या के कारण वापस कर दी गईं। लेकिन उसी बैच के फैक्ट्री में आने जाने वाली जड़ी बूटियां पूरी तरह से जांची जाती हैं। उनमें ऐसी कोई समस्या नहीं आई। फिर चीजें जब दीदी के पास पहुंची तो वे अयोग्य कैसे हो गईं? चीजें आपके पास आकर अयोग्य हो गईं?
तुम्हारा मतलब है कि मैं धोखाधड़ी कर रही हूँ? मुझे पता था यू वेयान को रखना एक आफत है। मैं नियमों के अनुसार फाइल लू सर को भेजूंगी। मुझे नहीं पता इतने सालों तक क्यों आप लू कंपनी के साथ काम कर रही थी। इतनी छोटी सी गलती भी आपको नहीं दिखी, या लू सर ने अनदेखा किया? लेकिन प्रोजेक्ट का हेड होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है। तुम्हारी हिम्मत? यू वेयान, तुम्हें बहुत अकल आ गई है ना? मैं लू टिंगचुआन की प्रपोज वाली गर्लफ्रेंड हूँ। तुम्हें लगता है वो एक अजनबी के लिए मुझे सबक सिखाएगा? अपनी हैसियत पहचानो। जड़ी बूटी की खरीद के सभी आंकड़े 10 मिनट में मुझे दो। ये क्या कचरा है? जड़ी बूटी की कीमत साफ नहीं है, दोबारा बनाओ। नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया, देखो। ठीक है, जाकर मेरे लिए पानी लाओ। मैं देखूंगी। जो बेसिक कोटेशन में भी गलती करती है वो यहाँ कैसे रह सकती है? ये तुम्हारा फाइल प्लान है? पिछली बार से कीमत में लगभग 60% बढ़ोतरी हुई है। भले ही जड़ी बूटियों के दाम बढ़े हों, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो। यह मेरा कोटेशन नहीं है। मैं तुम पर झूठा आरोप लगा रही हूँ? यू वियान, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझती हो। तुम्हें लगता है लू तिंगचुआन तुम्हारी मदद कर रहा है तो तुम मुझे नाराज कर सकती हो अपने पार्टनर को। मुझे लगता है तुम यहाँ आई हो बुरी नीयत से ही। क्या तुम चाहती हो कि जड़ी बूटी फैक्ट्री के सभी पार्टनर सबको नाराज कर दो? क्या तू चाहती है दवा कारखाने के सभी पार्टनर्स को ठुकरा दे? तभी तो यह औरत कुछ ही दिन पहले कंपनी आई है, बस लू जी की चापलूसी करती है। तो यह था उसका मकसद। सावधान रहना पड़ेगा वरना किसी दिन वह कारखाना बर्बाद कर दे। हम सबको नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मैंने कहा यह अनुबंध मैंने नहीं बनाया। मेरे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। तू जो कहे वही होता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में फर्जी नहीं किया जा सकता? मुझे लगता है तू जानबूझकर मुझे निशाना बना रही है। 2 फर्जी कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, एक पक्की झूठी औरत। मैं तुझसे नहीं झांसा खाऊंगी। तू झूठ बोल रही है। और बोलती है? आज की बात मैं लू तिंगचुआन को बता दूंगी। तुझे दवा कारखाने से निकलवा दूंगी। मुझे लगता है तुम इस लायक नहीं हो। तिंगचुआन, तुम सही समय पर आए। यह यू वेयान औरत मेरे लिए तैयार किया है। एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट अगर समय पर पता नहीं चलता तो मैं साइन कर देती। यह तेरे और मेरे लिए बहुत बड़ी व्यावसायिक गलती होती। अगर समय पर पता न चला होता मैं साइन करने वाली थी। यह तुम्हारे और मेरे लिए बिजनेस की बड़ी गलती है। तुम अब भी मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। चुप रहो। फिर भी मेरे कर्मचारी ऐसा नहीं है कि तुम बस यूं ही उसे परेशान कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई शिकायत है हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। तिंगचुआन, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हम तो कई सालों से पार्टनर हैं। जहां तक मुझे पता है यह साझेदारी हम दोनों के बीच का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर बीच में छोड़ दिया तुम्हें पता है कितना नुकसान होगा। और तो और तुम तो मेरे साथ। बस और मत कहो। अगर तुम माफी नहीं मांगते तो हम साझेदारी खत्म कर देंगे। लू सर, क्या आप एक बार फिर सोच लेंगे? मुझे उससे माफी मांगनी पड़े नामुमकिन है। तो हम साझेदारी खत्म कर देंगे। वह मेरे लिए खड़ा हो रहा है। लू तिंगचुआन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम एक ऐसे के लिए जो कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है कितना नुकसान होगा। नुकसान? मेरे लिए यह तो बहुत छोटी बात है। मुझे कोई परवाह नहीं। और तो और मुझे पता चल गया है कि तुमने इन सालों में मेरे फैक्ट्री के कर्मचारियों को रिश्वत दी, जानबूझकर कीमतें कम की, घटिया माल को अच्छा दिखाया, दवाओं की अवैध बिक्री के सबूत। और मैंने पिछले कुछ सालों में तुम्हारे मेरे फैक्ट्री के कर्मचारियों को रिश्वत देने के जानबूझकर कीमत कम करने के, कोई माना ले, घटिया माल को अच्छा दिखाने के बार झड़ी, बूटियों की अवैध बिक्री के सबूत। यूशिनतोंग, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? पता चला वह पहले से ही यू परिवार के साथ साझेदारी खत्म करना चाहता था। मैं तो बस एक बहाना थी, लगभग गलत समझ लिया था। नहीं नहीं,
ऐसा नहीं है। जरूर उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। मैंने पहले ही कहा था, उस जैसी बुरी नीयत वाली इंसान को हमारी साझेदारी के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तिंग चुआन, मुझ पर भरोसा करो। लू तिंग चुआन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर यह साझेदारी खत्म हो गई, हमारे यू परिवार को नुकसान होगा, सबसे बड़े पार्टनर का। यू परिवार सचमुच टिक नहीं पाएगा। यू परिवार को क्या हुआ? मुझे इससे क्या लेना देना? और ऊपर से मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं अब और गलत हरकतें मत करो। नामुमकिन नहीं हो सकता। तेरी पत्नी सिर्फ मैं हो सकती हूँ। तू ही है, सब तेरी करतूत है। तू कचरा है। तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तू है, सब तेरी करतूत है। तू कचरा है। तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? भाग, फिर कभी मेरे सामने मत आना। यू वेयान, मैं तुझे जरूर बताऊंगी मुझसे टकराने का अंजाम। टिंगा चुआन, अभी की बात। शुक्रिया। हम दोनों के बीच इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। कल एक निवेश बैठक है। उम्मीद है तुम मेरे साथ चलोगी। यह मेरे लू परिवार की है, पीढ़ी दर पीढ़ी आई अंगूठी। आओ, मैं तुम्हें पहनाता हूं। यह बहुत कीमती है, मुझे मत दो। तुम लू परिवार की मालकिन हो, तुम इसके लायक हो। बस मुझे मत दो। तुम लू परिवार की मालकिन हो, लायक हो, और तुम भी नहीं चाहते कि मैं पार्टी में शर्मिंदा हूं। इस समय के बाद मैंने पहले ही उसे चुन लिया है। मैंने जानबूझकर यह व्यापार मीटिंग आयोजित की, बस सबके सामने हमारे रिश्ते का ऐलान करने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी। हेलो, मैं कल की पार्टी के बाद अपनी पत्नी के साथ एक असली प्रपोजल करना चाहता हूं। तुमने क्या किया है? तुम जानती हो कि यू कंपनी अभी इस दवा के बैच पर निर्भर है, दूसरी कंपनियों से बातचीत करने के लिए। बस तुम्हारी वजह से यह कंपनी अब साझेदारी को स्थिर रखने के लिए कोई नहीं है, लिक्विड फंड नहीं है। बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं, कैसे हल करें? पापा, यह मेरी बात नहीं है। यू परिवार, अब साझेदारी को स्थिर रखने के लिए हाथ में कोई लिक्विड फंड नहीं बचा है। बता, मैं तुम्हें क्या करूं, कैसे हल करूं? पिताजी, यह मेरा मामला नहीं है। सब यू वेयान है, वह अभिशाप है। उसने मुझे फंसाया तभी मैं। बस करो, यू परिवार ऐसे बर्बाद नहीं हो सकता। कल वह रहस्यमय अरबपति चुनचेंग में एक इन्वेस्टमेंट मीटिंग करेगा। मैंने भारी रकम खर्च करके एक अरबपति को पसंद आने वाली नेचर पेंटिंग खरीदी है। इसे लेकर जाओ, कोशिश करके एक निवेश ले आओ, नहीं तो यू परिवार से निकाले जाने के लिए तैयार रहो। सड़कों पर भटकती रहोगी। पिताजी, हेलो पिताजी। टिंगा चुआन को अचानक काम आ गया, इसलिए मुझे पहले आना पड़ा। पता नहीं वह कब आएगा। पिताजी, मैं अपनी खूबसूरती से अरबपति को फंसा लूंगी, आप चिंता मत करें। युवेयान, युवेयान, तू एक गांव की औरत यहाँ कैसे आ गई? मुझे निमंत्रण मिला था। युवेयान, तू एक गांव की औरत यहाँ कैसे आ गई? मुझे निमंत्रण मिला था। अगर पता होता कि यहाँ तुझसे मिलूंगी तो मैं कभी नहीं आती। एक गरीब गांव की औरत, तुझ जैसी नीच औरत, सबसे अमीर आदमी का निमंत्रण निवेश बैठक में आने का। हंसी आ रही है। लगता है तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा गांव की गरीबी। खास तौर पर अमीरों की चाटुकारिता करने आई है। अपने गंदे दिमाग से मेरे बारे में मत सोच, मेरा अंदाजा मत लगा।
तूने मुझे गाली दी? लगता है तू किसी गलत तरीके से इस मीटिंग में घुस आई है। अगर सबसे अमीर आदमी को गुस्सा आ गया तो हमारा यू परिवार भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। यू वेयान देख, तू मेरी चचेरी बहन है, इसलिए तुझे एक मौका दे रही हूँ, खुद चली जा, वरना थोड़ी देर में गार्ड को बुलाकर तुझे बाहर फेंकवा दूंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे निमंत्रण मिला है, मैं क्यों जाऊं? तुझे मुझे जाने का कोई हक नहीं। लगता है तू मेरी बात नहीं मानेगी, फिर जो होगा देख ले। यह अंगूठी कहाँ से आई? लगता है तू नेकी नहीं मानती और सजा चाहती है। यह अंगूठी तुझे कहाँ से मिली? तू इसे कैसे खरीद सकती है, इतनी कीमती अंगूठी? यह मुझे मेरे पति ने दी है। तेरा पति? ओह, वही गरीब देहाती आदमी। जब उसने तुझसे शादी की तो एक गाड़ी भी नहीं खरीद सका था, बल्कि एक रिक्शे में तुझे वापस ले गया था। वह कैसे खरीद सकता था इतनी कीमती अंगूठी? मैंने श्रीलू से वादा किया था कि हमारी शादी गुप्त है। मैं नहीं बता सकती कि यह उन्होंने दी है। यू शिंतोंग, तू दूसरों को मत नीचा समझ। हर कोई तेरी तरह नहीं होता जो सब कुछ पैसे से मापता है। हाँ, पैसा है ना। इस दुनिया में पैसा होने पर मनमानी कर सकते हैं, जैसे मैं तुझसे कर रही हूँ। बहन, तू अभी भी बहुत भोली है। जल्दी से यह नकली अंगूठी उतार दे। हमारे यू परिवार की इज्जत मत खराब कर। यह मेरे पति की पैतृक अंगूठी है, यह नकली नहीं हो सकती। यू वेयान, तू बचपन से शान दिखाने वाली है, लेकिन तू ऐसा नहीं कर सकती कि इन्वेस्टर मीटिंग में घुसने के लिए नकली अंगूठी पहन ले। क्या तुझे लगता है कि सब लोग तेरी तरह अंधे हैं, या फिर तू सबको बेवकूफ समझती है? लेकिन सिर्फ इसके लिए भी तुम नहीं कर सकती। बिजनेस मीटिंग में घुसने के लिए नकली चीज ले आई। तुम्हें सच में लगता है कि सब तुम्हारी तरह अंधे हैं, या फिर तुम सबको बेवकूफ समझती हो? मैंने नहीं किया, झूठा आरोप मत लगाओ। यह अंगूठी बिल्कुल नकली नहीं हो सकती। झूठ बोल रही हो? तुम एक ताजा ग्रेजुएट हो जिसने गांव के आदमी से शादी की। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए इतनी महंगी अंगूठी खरीदने के लिए, या फिर यह चुराई हुई है? मैंने कहा ना, यह मेरी अपनी है। पकड़ा गया ना? फिर भी झूठ बोल रही हो। देखो सब है, इसकी अंगूठी उसका रत्न चमकीला है, कम से कम करोड़ों की तो होगी, या फिर यह तो कांच का बना नकली सामान है। यह अंगूठी अमीर आदमी के घर की लगती है, परिवार की विरासत वाली अंगूठी। नामुमकिन। अमीर आदमी की विरासत वाली अंगूठी उसके हाथ में कैसे हो सकती है? बिल्कुल नकली है। क्या वह अमीर आदमी की पत्नी है? अमीर आदमी हमेशा गुप्त रहता है, शायद ही कभी सामने आया हो सकता है वही हो। नहीं हो सकता। ऐसी औरत कैसे अमीर आदमी के लायक हो सकती है? और मैंने कभी नहीं सुना कि अमीर आदमी ने शादी की है। नामुमकिन है। ऐसी औरत कैसे अमीर आदमी के लायक हो सकती है? और फिर मैंने तो कभी सुना नहीं कि अमीर आदमी की शादी हुई है। हाँ, नामुमकिन है। जरूर उसने कहीं अमीर आदमी की अंगूठी देखी होगी। नकली अंगूठी बनाकर व्यापार संघ में आई है अमीर आदमी का ध्यान खींचने। यू वेयान, तू जल्दी से अंगूठी उतार दे, वरना अमीर आदमी नाराज हो जाएगा। क्या तू हम सबको एक साथ मुसीबत में डालना चाहती है? मैंने कहा ना, यह अंगूठी नकली नहीं है। जल्दी से इसे पकड़ो, जल्दी से अंगूठी उतारो। क्या तुम लोग भी अमीर आदमी का गुस्सा मोल लेना चाहते हो? मुझे जाने दो जल्दी, यह तुम्हारा कानून का उल्लंघन है। हारे की कानून का उल्लंघन? तुझे शर्म नहीं आती? तू नकली अंगूठी पहनती है, गलत तरीकों से व्यापार संघ में आई है। हम सही और नियमानुसार बस चोर पकड़ रहे हैं। अगर अमीर आदमी को पता चला, शायद हमारी तारीफ भी करे। मुझे छोड़ो यू शिंतोंग। क्या तू ऐसे अमीर आदमी के व्यापार संघ में हंगामा करके डरती नहीं है कि वह तुझसे साझेदारी नहीं करेगा? मेरे मामले में तेरी बारी नहीं है एक बेकार को टिप्पणी करने की। ठीक। तुम्हें डर नहीं लगता? क्या वह तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा? मेरा मामला तेरी बारी नहीं है एक बेकार को इशारा करने का। लू तिंगचुआन, आप जल्दी आइए। अगर यह अंगूठी असली है तो वह क्या हमें नहीं करना चाहिए? पहले सच का पता लगाएं, फिर। वह कैसी इंसान है मुझे अच्छी तरह पता है। एक जो मेरे घर में बिना कुछ किए 10 साल से खा पी रही है। अगर वह अमीरी नहीं चाहती, एक ही कदम में आसमान पर पहुंचने का सपना देखती, तो वह यहाँ कैसे आती? हाँ, सही कहा। उसके कपड़े देखो, कौन सा हमारे बराबर है। अगर वह सच में अमीर आदमी की औरत है, ऐसे कपड़े पहनकर शर्म नहीं आती? मुझे अभी कुछ गड़बड़ लगता है। वह इतनी पक्की है, भले ही पहचान में समस्या हो। तो अंगूठी। बस करो, क्या तू अब भी उसे बचाना चाहती है? क्या तू संभाल सकती है अमीर आदमी के गुस्से को? यू वेयान,
तू सच में एक आफत है। इतना ही समय हुआ और तू दूसरे आदमी से जुड़ गई। तुझ पर भी दया आ गई। यू शिनथोंग, तुझे सजा मिलेगी। उसे बाहर निकालो। मेरी आंखों को गंदा मत करो। मेरी और सबसे अमीर आदमी के सौदे में देरी हो गई। मैं देखूं कौन हिलने की हिम्मत करता है। उसे छोड़ दो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लू तिंगचुआन, वह जो लगभग पूरे चुनचेंग के सभी जड़ी बूटी बाजारों को नियंत्रित करता है, वह कैसे बचा सकता है एक मामूली औरत को? क्या यह यू वेयान पहले से ही लू तिंगचुआन के साथ जुड़ चुकी है? तिंगचुआन, यह औरत चुपके से व्यापार मंडल में घुस आई। उस जैसी बेकार औरत कैसे आसानी से ऐसी जगह घुस सकती है? मैं तो बस उसे सबक सिखा रही थी। सबक? मेरे आदमी को तू सबक नहीं सिखा सकती। उसकी जैसी बेकार औरत कैसे बिना सोचे समझे ऐसी जगह आ सकती है? मैं तो बस उसे सबक सिखा रही थी। सबक? मेरे आदमी को सबक सिखाने का हक तुम्हें नहीं है और मैं ही उसे लेकर आया हूं। तो क्या मुझे तुमसे पहले पूछना पड़ता? तिंगचुआन, तुम क्यों ऐसी इंसान के लिए इतना गुस्सा कर रहे हो? यू वेयान कैसी है क्या मुझे नहीं पता। तुम तो बस उसके बहकावे में आ गए हो, इसलिए उसका बचाव कर रहे हो। वह इस लायक ही नहीं है। मैं जो करता हूं उसमें तुम्हें बोलने का हक नहीं। और वैयान कैसी है? सिर्फ मुझे भरोसा है अपनी आंखों देखी चीजों पर। तिंगचुआन, क्या तुम सच में मुझसे बहस करना चाहते हो? मैं तो सच बोल रहा हूं। आज तुमने वैयान के साथ जो किया मैं उसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। बाद में मैं कानूनी विभाग से तुमसे बात करवाऊंगा। लू तिंगचुआन, क्या तुम सच में ऐसी औरत के लिए मेरे खिलाफ जाओगे? क्या हमारे इतने सालों का रिश्ता उसके आगे कुछ नहीं? हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं। सब लोग, मैं घोषणा करता हूं, यू वेयान मेरी पत्नी है, लू तिंगचुआन की। क्या? तुमने मुझसे वादा किया था ना, हमारे रिश्ते को सार्वजनिक नहीं करने का। मैं यह भी नहीं देख सकता अपनी पत्नी को किसी और से परेशान होते हुए। शुक्रिया। मेरी गलती है, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तिंगचुआन, तुम बहुत दयालु हो। किसे नहीं पता, यू वेयान ने शादी की है एक गांव के आदमी से, जिसके पास शादी की गाड़ी भी नहीं थी। वह तुम कैसे हो सकते हो? भले ही तुम उसका बचाव करना चाहो, उसकी इज्जत बचाने के लिए इतना खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। यू शिनतोंग, मुझे लगता है तुम अब भी अपनी ऊंची हैसियत के भ्रम में डूबी हो। मैं ऐसी बातों के लिए तुमसे झूठ बोलना भी गवारा नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हारे आसपास मेरे अलावा और कोई औरत कैसे हो सकती है? तुम अचानक यू वेयान से कैसे इस बुरी औरत से शादी कर सकते हो? यू शिनतोंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपनी जबान संभालो, वरना मुझे औरत को मारने में कोई हर्ज नहीं है। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? जब यू वेयान की शादी हुई थी, मैंने ही उसे विदा किया था। वह साफ तौर पर एक गरीब आदमी था। उसने सिर्फ एक रिक्शा भेजा था लेने के लिए। अब यह औरत फिर से तुम्हारे साथ घूम रही है। उसने जरूर पिछले आदमी को छोड़ दिया होगा। यू शिनतोंग, तुम सचमुच बहुत बेवकूफ हो। जिसे तुम गरीब कह रही थी, निकम्मा, वह मैं हूं। नहीं, नामुमकिन। तुम तो साफ तौर पर एक जड़ी बूटी फैक्ट्री के मैनेजर हो। यह कैसे हो सकता है? जब शादी की गाड़ियां खराब हो गईं, कुछ दुर्घटना हो गई थी। शुभ मुहूर्त न चूकने के लिए पड़ोसी को कहा रिक्शा लेकर दुल्हन लाने, लेकिन तुमने गलत समझ लिया। अच्छा हुआ, मेरी पत्नी दिखावे में नहीं आई। नामुमकिन। यह कैसे हो सकता है? तिंगचुआन, तुम गलत हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। यह औरत मेरी जगह शादी करने गई थी। पहले यू वेयान ने सगाई छीन ली थी। कहा था कि तुमसे शादी करेगी। मैं शुरू में राजी नहीं थी, लेकिन यह औरत पारिवारिक रिश्तों से धमकाया। मैं मजबूर हो गई तो राजी हो गई। साफ है कि तुम और बड़े पापा दहेज पर आपत्ति जताई, मेरी माँ की विरासत लेकर मुझे बदले में शादी करने को मजबूर किया। तिंगचुआन, उसने जो कहा वह सब झूठ है। तुम मुझ पर विश्वास करो। यू वेयान, तू और क्या समझा रही है? तूने ही छीना वह सगाई जो मेरी थी। क्या तू सच में सोचती है कि तिंगचुआन तेरी बात सुनने आएगा? वेयान, तुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। तूने जो कहा मैं सब मानता हूं। मैं हूं ना, तू निश्चिंत रह। तिंगचुआन,
शुक्रिया कि तूने मुझ पर भरोसा किया। तिंगचुआन, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हें उससे नफरत करनी चाहिए, फिर से मेरे साथ रहना चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। यू शिनटोंग, लगता है तुम नहीं जानती हमारे लू परिवार ने क्यों यू परिवार से शादी का प्रस्ताव रखा। क्यों? क्योंकि वेयान ने मेरी माँ की जान बचाई। तुम नहीं कर सकते। यू शिनटोंग, लगता है तुम्हें अभी पता नहीं है मेरे लू परिवार ने क्यों यू परिवार से शादी का प्रस्ताव रखा। क्यों? क्योंकि वेयान ने मेरी माँ को बचाया, इसलिए मेरी माँ बेसब्री से घर आकर शादी का प्रस्ताव दिया। शुरू से मैं जिससे शादी करना चाहता था वह केवल वेयान थी। तिंगचुआन, तो मेरा क्या? हम दोनों के साथ बिताए वो साल, क्या तुमने मेरे लिए जरा भी नहीं सोचा? यू शिनटोंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि और मत बोलो ये बातें जो दूसरों को गलतफहमी में डालती हैं। तुम सिर्फ मेरे लू परिवार के एक सहयोगी हो, मेरी इस जीवन की पत्नी सिर्फ वेयान है। लू तिंगचुआन, मैं तुम्हें पछताऊंगी। आज मैं आई हूँ उस व्यक्ति से मिलने जो कभी सामने नहीं आया, रहस्यमय सबसे अमीर आदमी। जैसे ही मैं उससे संपर्क स्थापित करूं, उसके बाद तुम मेरे यू परिवार से सहयोग का सपना भूल जाओ। चुनचेंग में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। ओह, सच में? लू तिंगचुआन, अभी भी वापस आ सकते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने शादी की है, बस उससे तलाक ले लो और मेरे साथ रहो। मैं सबसे अमीर आदमी को भी तुम्हारी मदद करने दूंगी। लू तिंगचुआन, अब भी वापस आ सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले शादीशुदा रहे हैं, बस आप उससे तलाक ले लें और मेरे साथ रहें। मैं सबसे अमीर आदमी को भी आपकी मदद करने को कहूंगी। तू क्या चीज है? तू उस सबसे अमीर आदमी को कैसा दिखता है यह भी नहीं जानती। तू मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे करती है? तिंगचुआन, मैंने सुना है कि वह सबसे अमीर आदमी चुनचेंग में उसका बोलबाला है। आप ऐसा कर रहे हैं, क्या इससे आपके कारोबार पर असर पड़ेगा? चिंता मत करो, बस एक सबसे अमीर आदमी है, मैं उसे कुछ नहीं समझता। आप क्या शेखी बघार रहे हैं? सच में आपने दुनिया नहीं देखी। जब सबसे अमीर आदमी आएगा तो आप पैरों पर गिरकर माफी मत मांगना, वह पैर पटकेगा और चुनचेंग हिल जाएगा। हाँ, आज यहाँ आए लोग सबसे अमीर आदमी से रिश्ता बनाना चाहते हैं। अगर आपकी वजह से सबसे अमीर आदमी नाराज हो गया तो न सिर्फ वह आपको माफ नहीं करेगा, बल्कि यहाँ मौजूद सभी लोग भी आपको माफ नहीं करेंगे। चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। मुझे तुम पर भरोसा है। यहाँ मौजूद सब लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे। चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा करो। मुझे तुम पर भरोसा है। देखो, भले ही सबसे अमीर आदमी आ जाए, उसे तुमसे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी बेशक, और इसमें तुम भी शामिल हो। तिंगचुआन, तुम्हें क्या सूझ रहा है? हीरो बनना चाहता है, पता नहीं इतने लोगों को नाराज कर दिया। इस तरह से चाहता है, सबके गुस्से से बचना चाहता है। वह सबसे अमीर आदमी कौन होता है? तेरी राय देने की औकात नहीं है। मैं आज लेकर आई हूँ जो सबसे अमीर आदमी को बहुत पसंद है, एक पहाड़, नदी की पेंटिंग। बस उसे दे दूंगी, जरूर उसकी कृपा मिलेगी, जिससे यू परिवार फिर से उभर जाएगा। तब तू एक छोटा सा जड़ी बूटी फैक्ट्री का मैनेजर क्या चीज है, बस एक शब्द में तेरी चुनचेंग से निकलवा दूंगी। तू अब भी सपने देख रहा है यू शिनटोंग। पहले तो मैं हमारी पुरानी जान पहचान के चलते तुझे खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन तू खुद मौत को बुला रहा है। तू अब भी बकवास कर रही है। जल्दी से घुटने टेक और माफी मांग। जब सबसे अमीर आदमी से मिलूंगी तो मैं उसे तुझे छोड़ने के लिए कहूंगी। तू सच में नहीं सुधरेगा? ठीक है, तो अब मैं तुझे बताता हूं, मैं सबसे अमीर आदमी हूं। तुम सबसे अमीर हो। मैंने कभी तुमसे छुपाने का इरादा नहीं किया था, असल में मैंने सोचा था आज ही तुम्हें बताने का। तुम सबसे अमीर? तिंगचुआन, झूठ बोलने की भी हद होती है। इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? तुम क्या हो? बस एक छोटे से जड़ी बूटी कारखाने के मालिक हो। तुम न मानो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे यू परिवार से यह साबित कर दूंगा। ओए, 10 मिनट के अंदर मैं चाहता हूं कि यू परिवार चुनचेंग से गायब हो जाए। लू तिंगचुआन, अब भी तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा यू परिवार चाहे कितना भी बुरा हो, यह तुम्हारे कहने से गायब नहीं हो सकता। अमीर आदमी कभी सामने नहीं आया, तुम कैसे हो सकते हो एक छोटे से जड़ी बूटी कारखाने का मालिक? लू तिंगचुआन, अब बस तुम मुझसे माफी मांग लो। यू शिनटोंग, तुम बहुत बेवकूफ हो।
तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो? 3, 2, बकवास। ओए, क्या हुआ? बेवकूफ लड़की, तूने क्या किया है? हमारा यू परिवार अचानक दिवालिया हो गया। हेलो पापा, क्या बात है? बदमाश लड़की, तूने आखिर क्या किया है? हमारी यू कंपनी अचानक दिवालिया हो गई, बंगला भी जब्त कर लिया गया, हम खत्म हो गए। टिंगचुआन, क्या आप सच में सबसे अमीर हैं? यू जिनतोंग, तू बहुत ज्यादा मत कर। टिंगचुआन प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचाइए, यू परिवार को बचाइए। यू जिनतोंग, यह तो अपनी करनी का फल है। अगर तू अभी नहीं गई, मुझे कोई परवाह नहीं, तुझे और तेरे पिता को हमेशा के लिए चुनचेंग से गायब कर दूंगा। टिंगचुआन, आप ऐसा नहीं कर सकते। टिंगचुआन, यह देखते हुए कि मैंने आपकी पूरी लगन से देखभाल की थी, आप यू परिवार को छोड़ दीजिए। देखभाल मतलब तरह तरह से मेरे कारखाने से दवाइयाँ चुराना। यू जिनतोंग, अगर पहले पता होता कि आज ऐसा होगा तो पहले ऐसा क्यों किया? और आज तूने मेरी पत्नी को परेशान किया। मैंने वकील से संपर्क कर लिया है। उम्मीद है कि तुम आगे से हमारी जिंदगी में दखल नहीं दोगी। आज तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया। मैंने वकील से बात कर ली है। उम्मीद है कि तुम आगे से हमारी जिंदगी में दखल नहीं दोगे। टिंगचुआन, तुम वह रहस्यमयी अमीर आदमी निकले। मैं सोच रहा था इस इन्वेस्टमेंट मीटिंग में अपनी पहचान बताऊंगा और सबको बताऊंगा तुम्हारे होने के बारे में, पर नहीं सोचा था कि ऐसी घटनाएं होंगी। माफ करना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तुम समय पर आ गए और मुझ पर इतना भरोसा किया, बस इतना ही काफी है। वैयान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा। तुम पहली हो और एकमात्र जिसने मेरा दिल जीता, इसलिए उम्मीद है कि ये सब अभी देर नहीं हुई। यू वैयान, तुमसे शादी जल्दीबाजी में हुई थी। अब मैं तुम्हारे लिए एक दोबारा करना चाहता हूं, प्रपोजल सेरेमनी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी।